गाइस, वेलकम। लास्ट हमने कुछ चैप्टर्स किए जिसमें स्टार्ट में हमने कुछ स्ट्रोक्स किए। हमने कहा फिजियोग्राफी क्या होती है। फिजियोग्राफी एक साउंड लैंग्वेज है, एक फोनेटिक लैंग्वेज है, एक आवाज़ की लैंग्वेज है जिसमें हमने वॉइस में ग्रिप रखनी है, अपनी साउंड में ग्रिप डालनी है। उसके लिए ये फिजियोग्राफी लिखी जाती है। फिजियोग्राफी की हमने स्ट्रोक्स के बेसिक, हम जैसे हम ABC के अल्फ़ाबेट्स करते हैं उसी तरह हमने फिजियोग्राफी यानी शॉर्ट हैंड में हमने स्ट्रोक्स के हमने 2 कैटेगरीज़ किए। हमने कहा कि ये स्ट्रेट स्ट्रोक्स हैं, कुछ हमने कर्व स्ट्रोक्स हैं, कुछ हमने कहा हॉरिजेंटल स्ट्रोक्स हैं। वैसे एक्चुअली 2 टाइप्स हैं और जो कर्व हॉरिजेंटल है उसको हमने थर्ड टाइप का नाम दिया है। वैसे वो भी उसी में ही आ जाता है। फिर हमने कुछ अपवर्ड स्ट्रोक्स किए, कुछ डाउनवर्ड स्ट्रोक किया। अपवर्ड स्ट्रोक्स कौन से होते हैं, डाउनवर्ड कौन से होते हैं। आप लोगों ने इसकी डायरेक्शन को अच्छे से याद करना है कि कौन से स्ट्रोक ऊपर से नीचे लिखे जाते हैं, कौन से नीचे से ऊपर लिखे जाते हैं। FV, ITD, SZ, आपको ये बहुत अच्छे से रवानगी के साथ आपको स्ट्रोक्स याद होने चाहिए कि कौन सा स्ट्रोक है। SZ, इश्क-जी, PB, TD, JJ, KG, FV, ITD, SH, इश्क-जी, ये सारे आपको बिल्कुल ABC की तरह इसको आने चाहिए। फिर हमने ज्वाइनिंग ऑफ स्ट्रोक्स किए कि कैसे इनको ज्वाइन किया जाता है। फिर हमने कुछ अपवर्ड स्ट्रोक्स किए, कुछ डाउनवर्ड स्ट्रोक किए, कुछ कर्व स्ट्रोक्स किए। उसको हमने कुछ एंगल्स के थ्रू किए कि इसको एंगल्स के थ्रू कैसे पढ़ा जा सकता है, एंगल्स के थ्रू इजीली कैसे हम इसको कवर कर सकते हैं। फिर हमने वॉवल्स की हमने 3 उसकी प्लेसिंग है, 3 प्लेसिंग है, 3 डायरेक्शन है, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस किए हमने। उसके लिए हमने 2 अल्फ़ाबेट्स, 2 हमने सेंटेंस पा मे वी आ गो टू दैट पेन इज़ नॉट मच गुड, वो एक फ्रेज़ हमने याद किया। हमने उस फ्रेज़ से हमने वो वर्ड हमने ढूंढे कि कौन कौन से वर्ड उस फ्रेज़ में फिक्स हो जाते हैं। ओके, फिर हमने डिप्थंग किया, ट्राइफून किया। डिप्थंग क्या होता है, फर्स्ट स्ट्रोक के ऊपर जब 2 वॉवल्स मिलते हैं उसको डिप्थंग कहते हैं। जैसे टाइम है, टी के साथ आई फिर एम, टी टाइम, आई का भी एक तो आई है फिर एम के बाद ई भी है, टाइम। तो हमने क्या किया, डिप्थंग यानी एक स्ट्रोक के ऊपर 2 वॉवल्स है तो हमने आई बना दिया, उसको डिप्थंग बना दिया। फिर ट्राइफून, जब एक ही वर्ड के ऊपर 3 वर्ड आ जाए, ट्रायल, TIL, ट्रायल, तो हमने क्या किया, उसको हम ट्राइफून का नाम दिया। आज हम जो करने जा रहे हैं बेसिकली है फिजियोग्राफी। फिजियोग्राफी क्या होती है उसके लिए आपको उस लेक्चर को बहुत अच्छे से गो थ्रू करना है। आज हम पढ़ने वाले हैं फिजियोग्राफी यानी फ्रेजिंग। फ्रेजिंग इज़ लाइक दैट के 2 या 3 वर्ड्स को विदाउट लिफ्टिंग अ पेन हम जब 2-3 वर्ड्स को जोड़ेंगे उसको हम कहते हैं फिजियोग्राफी या फ्रेजेस कहते हैं। जैसे कि अब हम पैराग्राफ पढ़ें। फ्रेजेस इज़ द रिटन ऑफ द मोर वर्ड्स टुगेदर विदाउट लिफ्टिंग अ पेन। ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज को बगैर पेंसिल को उठाए जब हम कंप्लीट करते हैं इसको हम फ्रेज कहते हैं। रिजल्ट आउटलाइन ब्रिंग्स कार्ड द फिजियोग्राम। The best physiogram are those which is combine the quality, facility and lineality and legibility. जो बेस्ट फिजियोग्राफर होता है, फिजियोग्राफ जो फ्रेज होती है उसमें फैसिलिटी होनी चाहिए, लाइनिटी होनी चाहिए, लिजिबिलिटी होनी चाहिए। यानी अगर मैं कोई वर्ड लिखती हूँ, आई होप आई हैव अ पेन, अगर मैं ये वर्ड लिखती हूँ, हम फिजियोग्राफी की बात करें, आई मे बी, आई एम सॉरी, I hope, I will, I can, I come, कुछ भी वर्ड हो सकता है, मेरा माइंड में नहीं आ रहा मैं किस किस को जोड़ूं। I may be, ठीक है। अब इसमें मे बी आसान लग रहा है, आई एम सॉरी ये भी मुझे आसान लग रहा है। तो फिजियोग्राफी में लाइनिटी होनी चाहिए, फैसिलिटी होनी चाहिए, आपको आसान लगे। अब जैसे लिखनी हूँ, आई विल फाउंड यू, आई विल टॉक टू यू, टुमोरो, अब टुमोरो मैंने ये लिखा है, टी भी सही है, टी के लिए 2 होता है, मोरो, मुझे कोई मुश्किल तो नहीं लगा इसमें टुमोरो। अगर मैं टुमोरो के साथ आई विल टॉक टुमोरो, आई विल मीट टुमोरो, तो मैं वो जब लिखूँगी तो वो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होगा। आई विल मीट, 2 कैसे लिखेंगे, मोरो, इट्स नॉट अ पॉसिबल, क्योंकि ये सिम नहीं हो रहा, इसमें लाइनिटी नहीं आ रही, इसमें फैसिलिटी नहीं आ रही, ये इजी नहीं हो रहा, मुझे लिखने में मुझे दिक्कत हो रही, मुझे सोचना पड़ रहा है, मुझे समझना पड़ रहा है। आई विल टू नो, ये गलत है। तो फिजियोग्राफी जो चीज़ इजीली ज्वाइन होती है आपने उसको विदाउट लिफ्टिंग अ पेन ज्वाइन करना है। जैसे आई कैन, आई कम, आई एम सॉरी,
आई विल, हाउ, वाई, डू यू, इस तरह के वर्ड्स। तो अब आपको शायद थोड़ी सी मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर समझ आ गया होगा मैं बोलना क्या चाह रही हूँ फिजियोग्राफी के थ्रू। तो इसमें क्या आ जाती है, लेनिटी होनी चाहिए, फैसिलिटी होना चाहिए, ईजी होना चाहिए वो फ्रेज़ बनाने के लिए। द फ्रेजोग्राफी शुड बी ईजी टू राइट, यानी ईजी होना चाहिए, उनकी ज्वाइनिंग ईजी होनी चाहिए। शुड नॉट एसेंड टू अबव नोर डिसेंड टू फॉर बिलो, यानी आपको ईजी लगे जब आप उसको ज्वाइन करो तो आपको पढ़ते हुए दिक्कत ना हो, आपको सोचना ना पड़े, आप लिख लो, आपको पता हो कि यार ये मैंने लिखा है, सही लिखा है, ठीक है। And must be legible when are written. Subject to the observation of these conditions, the practice of phrases writing greatly increase the writer frequency and speed. फिजियोग्राफी आपके जो रिटर्न पैटर्न होता है उसमें एक तो ये लाता है, फ्लुएंसी लाता है, स्पीड अप होता है, ग्रेटली इंक्रीज द राइटर फ्लुएंसी एंड स्पीड, आपके रिटन पैटर्न में स्पीड आ जाता है, स्पीड अप हो जाता है। द फर्स्ट वर्ड फॉर्म ऑफ द फ्रेज, the first word form of phrasograph occupy the position in which it would be written stood alone. Thus the phrase how can they would represented by the outline. how can उसको हम एक outline के थ्रू हम इसको draw करते हैं. comments on the because how it if it stood alone, अगर how किसी word में अकेला आ जाता, how can, how I will, how can I do you, how can I help you. अब एक वर्ड है how can I help you, इसकी फ्रेज नहीं बन सकती क्योंकि मुझे how के लिए how लगा दिया, फिर can हेल्प के लिए मुश्किल है मेरे लिए, मुझे लिफ्टिंग अप पेन करना ही पड़ेगा. बिकॉज हाउ इट स्टूड अलॉन इट वुड बी अ रिटन ऑन द लाइन. अगर हाउ अकेला आए तो हम इसको ऑन द लाइन लिखेंगे. सिमिलरली आई हैव अबव द लाइन लिखेंगे आई हैव, बिकॉज आई स्टैंडिंग अलॉन. जब भी आई अकेला हो उसको लाइन से ऊपर लिखा जाता है. द फर्स्ट पोजिशन वर्ड फॉर्म मे बी स्लाइटली रेज्ड lowest, however permit for follow it stroke being written above or through the line. ठीक है. I thank you the using logogram. I thank you with के लिए हम C यूज़ करते हैं above the line. with much का जो हमारे अगर आपने शॉर्ट फॉर्म्स की होंगी तो much, which, each, ये सारे वर्ड्स आए हुए हैं. with मच, विच, विथ, इच, यानी इच का वर्ड जब भी आएगा वो थ्रू द लाइन जाएगा. अब यहाँ लिखा है व्हेन ज्वाइन टू के एंड एम एल द साइन मे बी शॉर्टेंड थर्स आई कैन, आई एम, आई विल. आई का वर्ड जब भी आए, आई कैन आ गया, के या एम या आई का वर्ड जब भी आए ये लाइन से ऊपर लिखा जाएगा, यानी अबव द लाइन लिखा जाएगा. जैसे आई कैन, आई एम, आई विल. द रियल एक्सेप्शंस इट इज़ अननेसेसरी टू वोकलाइज phraseogram. The word he standing alone or at the beginning of phrase it written he. जब भी word ही आ जाता है किसी फ्रेज के साथ स्टार्ट में आ जाता है तो हमने इसको ही डाउनवर्ड ही लिखना है, यानी ही को हम ऊपर से लेकर नीचे जा रहा है तो ये डाउनवर्ड है. अगर नीचे से लेकर हम ऊपर लेकर जाएंगे तो वो ही अपवर्ड होगा. अगर ही मिडल आ जाए, स्टार्ट में पता चल गया ही आ गया तो हमने इसको लिखना है ही लिखना है. अगर ही किसी वर्ड के मिड में आ जाता है, इफ़ ही मे बी या कोई भी वर्ड आ जाता है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने बट वाला स्ट्रोक हम यूज़ करते हैं ऑन द लाइन. वो जो होगा वो हम ही के लिए यूज़ करेंगे. वो कैसे होगा देखें. ऑफ अ फ्रेज वर्ड इज प्रेजेंटेड बाय लोगोग्राम ही जैसे बट है, ऑन द लाइन स्ट्रेट है मगर हाफ है. Thus he may, if he may, he should know, should he know, if he should now, if he के लिए वही डैश जो मिड में आ गया हमने लगाया, फिर should के लिए हमने शॉर्ट फॉर्म now, for the sake of all easier, ताकि हमारी easy के लिए ये सब होता है. अब है joining the word such
joining the word which is something written in the full phrase as so much मच के लिए हमने जैसे हमने कहा मच के लिए कभी कभार हम शॉर्ट फॉर्म है और मच के लिए ये पूरा शॉर्ट आउटलाइन ही बनाते हैं. हाउ मच so much and there is a written either or thus they were you if they were. ठीक है. if he were in the phrases the word him should be have the dot vowel in the started thus I of him to him. जी जैसे कि हमने यहाँ किया of him to him. the word टिक, हम टिक की बात करें कि कुछ वर्ड में टिक आता है. द वर्ड द हु मे बी एक्सप्रेस बाय अ लाइट स्लैंटिंग टिक. दी है, हम जैसे वर्ड लिखे हैं दी, टू दी, एंड दी, ऑफ दी, तो हम ये जैसे वर्ड यूज़ करते हैं. दी के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हम एक डैश यूज़ करेंगे, डार्क टिक यूज़ करेंगे. ज्वाइन टू अ स्प्रेडिंग कैरेक्टर एंड राइटिंग आइदर डाउनवर्ड from lightward to left to right, upward from left to right and downward right to left. डाउनवर्ड अगर लिखा गया तो ये नीचे से राइट से लेफ्ट लिखा जाएगा. अगर ये अपवर्ड लिखा गया तो ये लेफ्ट से राइट लिखा जाएगा. जैसे डाउनवर्ड में है ऑफ दी, एंड दी, शुड दी, विद दी, बाय दी, इफ दी, हैव दी. तो अपवर्ड में क्या होगा, बियॉन्ड दी. इसका फिर इसका डायरेक्शन नीचे से, अगर ये अपवर्ड लिखा जाएगा इसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ जाएगा. जैसे बियॉन्ड दी, व्हाट दी, हाउ दी, एट दी, विच दी, वॉज दी. दिस टिक फॉर द मस्ट नेवर बी यूज इनिशियली. ये टिक जो होता है ये स्टार्ट में यूज़ नहीं किया जाता. ऑन दी, एंड दी, बट दी, शुड बी स्लोप अ लिटिल टू स्क्योर अ बेटर एंगल. ये हमारे एंगल को बेहतर करता है. फिर इसमें कुछ फ्रेजेस है, इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप इसकी कितनी प्रैक्टिस करते हैं. ये आपकी स्पीडी के लिए बहुत बहुत हेल्पफुल होता है. अब जैसे कि मैंने लिखा है, प्लीज़ इसे इग्नोर कीजिएगा. आई थैंक यू. आई एम नॉट सेइंग आई थिंक यू, आई से आई थैंक यू. आई थैंक यू. आई थिंक यू शुड बी. आई थिंक यू शुड बी. आई हैव दी. I have the. I have had. I have had. I saw the. I saw the. I see the. I see the. I am. I am. अब यहाँ लिखा I am. I am be. I am be. I will. I will. I will be. I will be. You should. You should. You should be. You should be. You can. You can. You will. You will. You will be. You will be. You were. You were. If you were. If you were. They were. दे वर के लिए इसको आर वाले वर्ड्स डबलिंग प्रिंसिपल करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी. हाउ कैन दे. हाउ कैन दे. हाउ कैन दे. वाई डू यू. वाई डू यू. वाई डू यू. वाई हैव यू. वाई हैव यू. विथ यू. विथ यू. So much, with much. इसमें मैंने कम्प्लीटली तो सेंटेंसेस नहीं किए बिकॉज आई हैव सम इशू रिगार्डिंग हाउ कैन आई एडजस्ट दीज ऑल वर्ड्स इन दिस पेज. ऑन दिस पेज कि मैं इसको कैसे एडजस्ट करूँगी, मेरे लिए थोड़ा सा इशू हुआ था. बट आप लोगों ने सब की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है. उसके साथ साथ कुछ ग्रामर लॉक्स हैं जिसको हर चैप्टर के लिहाज से, मैं लास्ट टाइम भी आपको बता चुकी हूँ, चैप्टर के लिहाज से हमने कुछ यहाँ पिटमेंट ने आइसरेट पिटमेंट ने कुछ फॉर्म्स दी हुए, शॉर्ट फॉर्म, जिसको हमने स्टार्टअप में इसकी प्रैक्टिस करनी है. थैंक, अबव द लाइन, थैंक, थिंक,
दो, आल दो, आल के साथ हमेशा दो यूज़ होता है, ऑल दो। ये अबव द लाइन होगा, डैम, ऑन द लाइन, वॉज, हुज, शैल, विश, विथ, व्हेन, विथ, अबव द लाइन, व्हेन, ऑन द लाइन, व्हाट, वुड, ऊ, एंड ही डैश, जो हमने कहा था जब भी मिड में अगर कोई ही आए तो हमने ये वाला ही यूज़ करना है, ये वो वाला ही है। अब यहाँ एक पैराग्राफ है, अगर आपकी प्रैक्टिस इसमें अच्छी होगी तो आपके लिए कोई मसला नहीं है। आई मे बी विथ यू ऑन मंडे द 4th of May, ये जो क्रॉस होता है ये क्वेश्चन मार्क, ये फुल स्टॉप के लिए होता है। इफ़ यू विल बी रेडी व्हेन ऑन दी come, I shall be happy to take the ride with you to the show. I think you will be enjoy ride and you may talk for share of the game. How do you like the new book? I think you were right to gather away when you were feeling worried. I have had a talk with Vorip and Duke. Should were both at the party on Monday. I saw both today. He will be with us at the show. If you should know nobody who come share the work of the opera when us, I shall happy to know. I have a new camera which on the should like to show you when I see you. I shall be happy to see you tomorrow if you can come. तो अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें फॉर मोर अपडेट्स। स्टे कनेक्टेड। शॉर्ट एंड बहुत अच्छी लैंग्वेज है, बहुत अच्छा है। अगर आप इसको प्रैक्टिस करें और इसको बार बार पढ़ें और तो फिर आपको समझ आ जाएगी। जब समझ आ जाएगी तो आपके लिए ईजी हो जाएगी। फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट करेंगे। इस हर चैप्टर में कुछ एक्सरसाइज हैं, जैसे कि इसमें कुछ दी हुई हैं। Why do you think he was aware of the likely? आपने जैसे कि न्यू एक्सरसाइज आपने इसको ही रखना है, की को नहीं रखना, इसको रखना है। कॉपी को इधर रखा। मेरे लिए कैमरा एडजस्ट करना थोड़ा सा। हाँ जी, एक्सरसाइज लिखी, जो भी एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज 22 जैसे कि मैंने लिखा एक्सरसाइज 22 फिजियोग्राफ इन द फॉलोइंग लेटर्स प्रेस एक्सरसाइज। व्हाई डू यू थिंक ही वॉज अवेयर? व्हाई डू यू थिंक ही वॉज अवेयर ऑफ द likely failure of the firm। क्वेश्चन मार्क के साथ आपने ये टिक लगा दिया। फिर सेकंड लाइन है आई थैंक यू। ये फर्स्ट फ्रेज है आई थैंक यू फॉर द टब ऑफ कलर which I think should be which I think should be all right। फुल स्टॉप। दे डेनी। इसी तरह आपने हर एक्सरसाइज हर चैप्टर की करना है। जैसे हाउ डू यू think he was aware of the likely failure of the firm? Question mark। I thank you for the tub on color which I was should be too all right। तो आप लोगों ने इसी तरह एक एक एक्सरसाइज को लिख कर प्रैक्टिस करने से आपको पता चल जाएगा आपको कितनी शॉर्ट हैंड आती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।